हेलो एवरीवन। कैटलिटिक प्रॉपर्टी के तीसरे वीडियो में मैंने मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट बताया है। उस मैकेनिज्म में हमने देखा है कि किस तरह से कैटलिस्ट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है और बाद में इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन से प्रोडक्ट तो बनता ही है, ये कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है। अब इस चौथे वीडियो में मैं आपको एक टेबलर फॉर्म में एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें कैटलिस्ट और इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, और इसके बाद फिर डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैटलिस्ट। तो यहां पे पहले देखिए मैंने लिया है प्लैटिनम। इसमें से कुछ तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी एक बार एट ए ग्लांस हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पे हैं। प्लैटिनम ये ओस्वाल्ड्स प्रोसेस के लिए यूज होता है और ओस्वाल्ड्स प्रोसेस है मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन जो है अमोनिया का किया जाता है जिससे हमें मिल जाए NO। NO से फिर मिलता है NO2 और NO2 से मिलता है HNO3। इस तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 है, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसके बाद प्लैटिनम या V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में मैंने आपको बताया है कि हम कैटलिस्ट तो प्लैटिनम यूज करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो SO2 SO3 में कन्वर्ट होने वाला है उसके साथ आर्सेनिक इंप्योरिटीज भी होते हैं, और ये आर्सेनिक इंप्योरिटीज प्लैटिनम को जो है पॉइजन कर देते हैं। इसका मतलब इसके कैटलिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो प्लैटिनम का अच्छा सब्स्टिट्यूट हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है V2O5, और इसका मैंने मैकेनिज्म में भी आपको बताया रिएक्शन कैसा होता है। उसके बाद देखिए आयरन, ये जो है हैबस प्रोसेस भी यूज होता है। हैबस प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है, और कैटलिस्ट तो आयरन है ही, यहाँ पे प्रमोटर भी यूज होता है, वो मॉलिब्डेनम है जो मैंने यहां लिख दिया क्योंकि लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट हम ले रहे हैं। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर होता है, आयरन कैटलिस्ट है। इसके कैटलिटिक एक्टिविटी को मॉलिब्डेनम जो है प्रमोट करता है। फिर है हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल्स कैटलिस्ट के लिए हैं ये वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक लेंगे तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आए ही हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बहुत कॉमन है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, और यहाँ पे एल्काइल की जगह मैंने इथाइल ले लिया है। ये जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और इथीन को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाने में ये काम आता है। इसके बाद MnO2, हमारा फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है KClO3 के डिकम्पोजिशन से, और वहां पे MnO2 हमने लिया है, और मैकेनिज्म में भी थर्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से MnO2 का पार्टिसिपेशन होता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, MnO2 डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट कैसे होते हैं। जो रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिटार्ड करेंगे वो हो जाएगा निगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट पे हम लोगों ने क्या क्या लिया था एग्जांपल, एल्कलीज लिया है, मेटल्स लिया है, और वहां पे MnO2 लिया है, तो ये MnO2 का यूज हो गया। और निगेटिव कैटलिस्ट में आप याद कीजिए मैंने दिया है आपको अल्कोहल्स, एसिड्स एंड एसिडलाइट, ये तीन जो है उसको जो है रिटार्ड करेंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाय MnO2। ठीक है, इसमें देखिए आप ये FeCl3 या फिर AlCl3 आप लेंगे तो आप बनाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, और रिएक्शन किसके बीच में है, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन के बीच में है। नेक्स्ट आप देखिए फेंटन्स रिएजेंट, ये भी बहुत कॉमन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चैप्टर के अंदर बिल्कुल ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट जो है FeSO4 प्लस H2O2 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के चैप्टर में ये क्वेश्चन आता ही है, अभी कैटलिस्ट से रिलेटेड है तो हमें यहां डिस्कस करना ही है। अब यहां पे देखिए बेंजीन से फिनॉल, ये जो कन्वर्सन है उसमें भी फेंटन्स रिएजेंट यूज होता है, तो बेंजीन से फिनॉल हो गया, और इसी तरह से अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्सन में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पैलेडियम, ये हाइड्रोजनेशन यूज होता है। हाइड्रोजनेशन में इथेन बनाना है, तो जब हम एसिटिलीन या इथाइन लेते हैं तो इसके हाइड्रोजनेशन से इथेन मिलता है हमें। उसके बाद एडम्स कैटलिस्ट, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है प्लैटिनम डाइऑक्साइड जो हाइड्रेटेड है वो है एडम्स कैटलिस्ट। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +4, और ये देखिए ये जो है डिफरेंट मेथड्स में यूज हो रहा है, इसके काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है रिडक्शन प्रोसेस में काम आएगा, हाइड्रोजनेशन में काम आएगा, और ये जो है हाइड्रोजनोलिसिस मतलब हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलिसिस दोनों मिलाकर
ऑफ कीटोन में काम आता है, तो कीटोन से अल्कोहल बनता है और उसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड से एमाइंस बनते हैं। तो ये एडम्स कैटलिस्ट के वाइड रेंज में यूजेज हैं। उसके बाद आइए कॉपर। जो सिलिकॉन्स हैं इनके प्रिपरेशन में हम कॉपर यूज करते हैं। अब देखिए ये जो मोनो डेरिवेटिव होता है वो टर्मिनेट करने के लिए जो पॉलीमर है वहां यूज होता है, लेकिन ये जो डाई एल्काइल डेरिवेटिव है या मोनो एल्काइल डेरिवेटिव, इनमें हम क्या देखते हैं कि किसी में क्रॉस लिंक बनता है और किसी में चेन आइसोसिलेन बनता है। यदि हम R3SiCl लेंगे, R3 ट्राई एल्काइल, और ये जो है क्लोरीन डेरिवेटिव है, तो यहां पे वो टर्मिनेट करने के काम आता है। यहां पे 3 क्लोरीन है, 1 2 3, तो यहां पे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है। यहां पे 2 क्लोरीन है तो दोनों तरफ जो है OH ग्रुप आएगा और पॉलीमर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा चेन सिलिकॉन। ये सिलिकॉन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सटीरियर पेंट्स में यूज होते हैं। ये भी 4th ग्रुप में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। इसका दिया कॉपर या फिर वैनेडियम, इसका जो है ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल या साइक्लोहेक्सेनोन मिक्सचर का जब हम करते हैं तो यहां से आपको मिलता है एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड हमको नायलॉन 66 ये बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए CuCl2। ये डेकेंस प्रोसेस में HCl का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यहां पे एयर जो है यूज होता है इस O2 के सोर्स के लिए, और ये जो है क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग है। उसी तरह से COCl2, ये डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। अब जैसे CaOCl2 या COCl2, तो CaOCl2 कहता है हमारे जैसा बन जाओ, तो हो जाता है CaCl2 और इसके साथ हमें मिल जाता है O2। तो इस तरह से ये COCl2 का हो गया। अब कुछ और लिस्ट हम लोग लेते हैं, इसको आप जब तक नोट कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे जो है चीजें जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में कुछ और मैं दे रहा हूं कैटलिस्ट का एग्जांपल, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट कैटलिस्ट है रेनी निकल। रेनी निकल के मल्टीपल फंक्शंस है, ये कई जगह यूज होता है। और रेनी निकल क्या है? ये पाउडर निकल है। और पाउडर निकल को हम बनाए कैसे हैं? निकल एल्यूमिनियम एलॉय को हम डिसॉल्व कर देते हैं NaOH में। अब देखिए एल्यूमिनियम एम्फोटेरी था, वो डिसॉल्व हो गया तो पाउडर निकल बच गई, जिसको कहते हैं रेनी निकल। ये रेनी निकल हाइड्रोजनेशन में काम आ रहा है, और ये जो है हेक्सानिक्लिक डाइअमाइन के मैन्युफैक्चर में काम आ रहा है, और एंथ्राक्विनोन से क्विनॉल बना देता है। तो ये फंक्शन हो गया रेनी निकल का। उसी तरह से आयरन, जब हम बेंजीन को यदि आयरन के पाइप में पास कर दें और हीट कर दें, ये हीटेड है आयरन, तो यहां पे बन जाएगा बेंजीन। उसी तरह से विल्किंसन कैटलिस्ट, ये क्या है? ओलिफिन्स के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? ये देखिए रोडियम है, क्लोरीन है, और ये जो PPH3 है ट्राइफिनाइल फॉस्फेनाइल, ये 3 टाइम है। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस में आपको पढ़ाऊंगा। इस पर देखिए FeCl3, ये देखिए आयोडाइड आयन है। अच्छा याद कीजिए H2O8 2 माइनस है क्या? ये जब हम लेते हैं H2H2O8, ये है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये जो H2O8 2 माइनस है, ये हो गया पर डाई सल्फेट आयन। तो ये जो पर डाई सल्फेट आयन है ये कन्वर्ट होता है सल्फेट के अंदर, और I माइनस जो आयोडाइड आयन है आयोडीन में, यहां पे FeCl3 हम यूज करते हैं। उसी तरह से लिंडलास कैटलिस्ट में देखिए आपको दिया रहेगा कि पैलेडियम जो है CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, उसमें जो है हम बेरियम एसीटेट या बेरियम सल्फेट ये जो हम डालते हैं, बेरियम कंपाउंड डालते हैं। तो ये जो है ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन के काम आता है। तो कंपोजिशन आप देखेंगे पैलेडियम BaSO4 या CaCO3 एंड पॉइजन विद क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बहुत ही रिड्यूस करता है, जिससे एल्काइन जो है वो एल्कीन तक ही जा पाता है, एल्केन नहीं बना पाता है। फिर एक और कैटलिस्ट जो है ये ब्राउन कैटलिस्ट, कई बार ऑप्शंस में ब्राउन कैटलिस्ट भी दिया रहता है। ये निकल बोराइड है। अब ये निकल बोराइड है, NiXBy ये कॉमन फॉर्म है, और जो मोस्ट कॉमन है वो Ni2B है। अब ये इट इज एन इफिशिएंट कैटलिस्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा है, और ये जो है कैटलिस्ट भी है। तो देखिए Hex3YN एल्काइन से हमने एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ब्राउन कैटलिस्ट था। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चंस जो कैटलिस्ट के बेस पे है।
पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन नोट कर लाइए और उसके बाद आप अपने आंसर रेडी रखिए। फिर चेक कीजिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड। यहां पे हम फेंटन्स रिएजेंट यूज करते हैं और फेंटन्स रिएजेंट क्या है? देखिए, फेंटन्स रिएजेंट बेंजीन टू फिनॉल में भी यूज हुआ है और फेंटन्स रिएजेंट होता है FeSO4 प्लस H2O2। तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, इन द हैबस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, ये बताइए हैबस प्रोसेस से अमोनिया का करते सिंथेसिस ऑफ अमोनिया और वहां पे आयरन होता है कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम होता है प्रमोटर। तो यहां दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटलिस्ट एंड प्रमोटर, मतलब पहला नाम कैटलिस्ट का होना चाहिए और दूसरा जो है प्रमोटर। तो कैटलिस्ट होता है आयरन और मॉलिब्डेनम होता है प्रमोटर, तो आयरन फिर मॉलिब्डेनम, मतलब आंसर हो गया बी। तो ये उल्टा है। थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलाइज्ड द रिएक्शन। अब ये हम लोग ने जो है लास्ट वीडियो में देखा है कि आयोडाइड एंड ये जो है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का आयन है, पर डाइसल्फेट, और यहां पे Fe+3 आयन FeCl3 यूज हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका मैकेनिज्म में भी हमने इसको लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस। होमोजेनियस कैटलिसिस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट सबका फिजिकल स्टेट एक ही होना चाहिए। तो लिक्विड ये हो गया, सॉलिड छोड़ दीजिए, गैस सॉलिड छोड़ दीजिए, गैस 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 गैस, हमारा आंसर हो गया सी। एक ही फेज होना चाहिए। यदि अलग अलग फेज है तो वो हेट्रोजेनियस। इसके बाद देखिए फिफ्थ वन, इन द रिएक्शन KMlO4 प्लस H2SO4 और वो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, प्रोडक्ट है, और यहां पे एक प्रोडक्ट है Mn+2 और यहां पे Mn+2 ही कैटलिस्ट है, क्योंकि बिगिनिंग में रिएक्शन स्लो है, उसके बाद फास्ट होता है। मैंने आपको एक ग्राफ भी दिया है रिएक्शन रेट का। अब यहां भी Mn+2 जो है ये कैटलिस्ट है। क्या आपने अलग से ऐड किया? नहीं, ये खुद ही जो है रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया ऑटो कैटलिसिस का एग्जांपल। तो ये है हमारा ऑटो कैटलिस्ट। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हम यूज करते हैं निकेल, और आपको मैंने रेनी निकेल के बारे में बताया है कि जो पाउडर्ड निकेल है उसको बनाने के लिए हम निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को NaOH में डिसॉल्व करते हैं। अब देखिए, एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक है तो वो डिसॉल्व हो जाता है और निकेल के पार्टिकल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जैसे हमें प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं रेनी निकेल। तो यहां हाइड्रोजनेशन के लिए हम यूज करते हैं निकेल। फिर अब देखिए एक कैटलिटिक पॉइजन। अब देखिए यहां पे एक होता है कैटलिटिक प्रमोटर और एक होता है कैटलिटिक पॉइजन। कैटलिटिक प्रमोटर क्या करेगा? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, और कैटलिटिक पॉइजन उसके कैटलिटिक एक्टिविटी को कम करेगा। तो कैटलिटिक प्रमोटर और कैटलिटिक पॉइजन अब दो अलग अलग चीजें हैं। कैटलिटिक प्रमोटर क्या करता है कि वो एक्टिव साइट्स को इंक्रीज करता है ताकि रिएक्टेंट आए और वहां पे रिएक्ट करें, और कैटलिटिक पॉइजन क्या करता है? कैटलिस्ट को ही कवर कर लेता है। कैटलिस्ट को कवर कर लिया ताकि जो है रिएक्टेंट कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आ ही ना पाए। तो कैटलिटिक प्रमोटर और कैटलिटिक पॉइजन दो चीजें हैं। और वैसे ही एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है और एक निगेटिव कैटलिस्ट। जो निगेटिव कैटलिस्ट है उसको इनहिबिटर कहते हैं। तो यहां पे कैटलिटिक प्रमोटर और कैटलिटिक पॉइजन से रिलेटेड पॉइंट है ये। तो कैटलिस्ट पॉइजन मेक्स द कैटलिस्ट इनइफेक्टिव बिकॉज इट इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट। अब यदि कैटलिस्ट को ही इसने घेर लिया, कवर कर लिया, तो कैटलिस्ट का क्या यूज है? तो ये कैटलिटिक पॉइजन ऐसे करते हैं, जैसे आप याद कीजिए लिग्लास कैटलिस्ट में हमने लिया है BSO4, क्विनोलिन, ये सब क्या करते हैं? उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। पॉइजन विद क्विनोलिन ऐसा हम कहते हैं। फिर है TEL, टेट्राइथाइल लेड। देखिए पेट्रोल के कंबसन में स्मूथ बर्निंग के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है TEL, टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड क्या होगा? ये देखिए C2H5 4 टाइम्स, ये Pb, ये है TEL, ये हो गया TL, टेट्राइथाइल लेड। और ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। जब पेट्रोल का स्मूथ बर्निंग होता है तो किसी तरह का क्रैकिंग साउंड वैसा नहीं आता है, तो स्मूथ बर्निंग के लिए हम TEL यूज करते हैं। और ये TL, टेट्राइथाइल लेड, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो हमारा आंसर हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, स्मूथ बर्निंग के लिए हम यूज करते हैं। फिर 9th है
द कैटलिस्ट यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन TiCl4AlR3 ज़िंगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो हम यूज करते हैं ये D। क्लियर है ये? इसके बाद देखिए विच एक्ट्स एज PD चारकोल इन लिंडास कैटलिस्ट। यहां पे विच एक्ट्स एज PD चारकोल इन लिंडास कैटलिस्ट एज ए पॉइजन और एज पॉइजन, जो इसके कैटलिटिक एक्टिविटी को कम करे। तो PD चारकोल लिंडास कैटलिस्ट हो गया। यहां पे जो है एज ए पॉइजन क्या होगा, क्विनोलिन भी हम डालते हैं और BSO4 भी डालते हैं, दोनों डालते हैं। तो ये हो गया बोथ A एंड B। इसको नोट कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस वो मैं अब दे रहा हूं, इसको पहले नोट कीजिए। हाँ, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये तो बताए। आई होप सारे आंसर सही हो गए होंगे, क्यों ना हो। आप भी मेहनत कर रहे हैं, और यदि कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके इसको देख लीजिए। और क्वेश्चंस अभी और है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। इन क्वेश्चंस को भी आप नोट कीजिए। ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने कैटलिस्ट के ऊपर लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। अभी बताइए, हमें मालूम है कैटलिस्ट का साइज, वेरिएबल वैलेंसीज, इसके बाद कई फैक्टर्स हम लोगों ने ऐसा देखा है, लेकिन कहीं भी कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है हमने। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपने एक जगह देखा है Fe+3 से Fe+2 बन जाता है। साइज ऑफ द पार्टिकल छोटा हो तो एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो है मोर रिएक्टेंट जो है एड्सॉर्ब होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहां पे ये दिया है नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, करेक्ट है। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी करेक्ट है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, वो भी है करेक्ट। एड्सॉर्प्शन के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है। फिर ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। यदि कलर्ड सब्सटेंस यदि कैटलिस्ट जैसा होता है तो बहुत से कंपाउंड हो जाते हैं कैटलिस्ट। तो जो नहीं है रिस्पॉन्सिबल वो है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, टॉरिन फ्रॉम बेंजीन, और वहां पे आप लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। इट शुड नॉट बी हाइड्रेटेड। यदि हाइड्रेटेड है तो वहां एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसलिए एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका आंसर है ए। ठीक है, आप अपने नोट्स अपने आंसर को भी चेक करते रहिए कहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से चेक कीजिए और इसका आंसर अपने रेडी रखिए। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन बाय बॉस प्रोसेस। अभी देखिए, जब हाइड्रोजन हम बॉस प्रोसेस से करते हैं, जो हैबर-बॉस प्रोसेस है, हैबर-बॉस प्रोसेस वो है अमोनिया का, लेकिन ये बॉस प्रोसेस किसके लिए है, हाइड्रोजन का। तो यहां पे Fe2O3 जो कैटलिस्ट होता है और Cr2O3 प्रमोटर होता है। तो आपका आंसर हो गया सी, ये है कैटलिस्ट और ये है प्रमोटर। जैसे कि जो हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया उसमें आयरन कैटलिस्ट है और प्रमोटर है मॉलिब्डेनम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। चलिए हम लोग देखते हैं लेट चैम्बर प्रोसेस। लेट चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट होता है। हाइबस प्रोसेस में जो अमोनिया बनाता है वहां पे आयरन कैटलिस्ट होता है। डेकेंस प्रोसेस में CuCl2 होता है जो क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। लेकिन सॉल्वेट प्रोसेस, ये अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस या सॉल्वेट प्रोसेस, ये तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए है, वहां पे कोई कैटलिस्ट हमने यूज नहीं किया है। इस ब्लॉक के चैप्टर में आप देखेंगे। तो आंसर हो गया डी। फिर है द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। अब जो रेट इंक्रीज करेगा वो तो जो है प्रमोटर होगा। ये देखिए यहां पे कहा जाता है कि द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो तो जो है इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट जो होगा वो क्या है, इनहिबिटर जैसा काम कर रहा है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर कहते हैं। और कैटलिटिक पॉइजन एंड प्रमोटर अलग चीज हो गया। वो सब्सटेंसेस हो गए जो कैटलिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करे, प्रमोटर जो डिक्रीज करे पॉइजन। लेकिन ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो है उसको कहते हैं हम इनहिबिटर। फिर देखिए ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स कैटलाइज रिएक्शन बिकॉज। अब ये क्यों कैटलाइज कर रहे हैं वो देखते हैं। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड एस सबसेल। एस का कोई यहां पे मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की यूज होते हैं। तो ये ए हो गया गड़बड़।
दे हैव ए कंपेरेबल साइज ड्यू टू द वीक सीडिंग। अब साइज छोटा होने से थोड़ी हमेशा कैटलिस्ट हो जाए, तो ऐसे तो हर छोटा एटम जो है कैटलिस्ट जैसा काम करता है, ये भी नहीं है। They introduce an entirely new reaction mechanism with the lower active energy. Yes, ये ग्राफ वाला पॉइंट है जहां पे यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिव एनर्जी लोअर पाथ वाला जो है फॉलो करता है, और यदि निगेटिव कैटलिस्ट तो हायर एक्टिव एनर्जी पाथ। तो हमारा आंसर है सी। फिर भी डी को देखते हैं क्या है। They have variable oxidation state differ during the। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं तो फास्फोरस भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। इसका अंदर लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट है और ये प्रोसेस है। यहां पे ये सारे प्रोसेस हैं और ये कैटलिस्ट है। अब ये देखिए, आपने जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में TiCl4 प्लस ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम तो लिया ही है, यहां पे TiCl3 भी यूज होता है। तो TiCl3, TiCl4 एंड TiO2 थोरियम डाइऑक्साइड वो भी यूज होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में। तो TiCl3 का ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये P का कौन सा आंसर है? 2। इसके बाद PdCl2। अब ये PdCl2 देखिए, ये वेकस प्रोसेस भी यूज होता है जब आप एल्कीन को लेते हैं। तो यहां पे PdCl2 वेकस प्रोसेस का हो गया। CuCl2, अब ये जो है आपका डेकेंस प्रोसेस के अंदर होता है जब Cl2 हम बनाते हैं, तो ये हो गया डेकेंस प्रोसेस का। V2O5 या प्लैटिनम हम वहां यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपके सभी आंसर सही आए होंगे। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए। TiCl3 या TiCl4 जो है वो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से रिलेटेड है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसका PdCl2, याद कीजिए आप इथिलीन से जो एस्टल्डिहाइड बनाते हैं तो वहां भी ये वेकस प्रोसेस में PdCl2 यूज होता है। डेकेंस प्रोसेस जहां पे HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर पास करते हैं, और वहां CuCl2 जो है वो होता है कैटलिस्ट। उसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम प्लैटिनम भी यूज करते हैं और V2O5 भी यूज करते हैं। याद कीजिए मैकेनिज्म में मैंने ये चीज आपको बताया है कि किस तरह से V2O5 V2O4 में चेंज होता है, फिर से V2O5 बन जाता है, और इस तरह से वो कैटलिस्ट के जैसा यूज होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।